नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के बैगा गुणिया सिरहा को मुख्यमंत्री सम्मान निधि की सौगात खाते में आएंगे 5,000 रुपये। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय गांवों के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिससे धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अखाड़ा निर्माण का रास्ता खुलेगा। मैं साथ ही बैगा गुणिया और सिरहा जनजातीय समुदाय के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि भी प्रदान की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की। ड्रग्स सप्लाई करने वाला प्रोफेसर गैंग का सरगना आयुष अग्रवाल गिरफ्तार, जेल से छूटने के बाद फिर हुआ था सक्रिय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ड्रग्स के धंधे में संलिप्त एक आपराधिक गैंग के सरगना आयुष अग्रवाल उर्फ प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। में आरोप है कि आयुष अग्रवाल राजधानी समेत प्रदेश भर में अवैध रूप से ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था और जेल से छूटने के बाद फिर से अपने गैंग को सक्रिय कर रहा था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ फिर बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में 5 ढेर फायरिंग में घायल जवान लाए गए रायपुर। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित उत्तर अबूझमाड़ के कांकेर और नारायणपुर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली है। यह ऑपरेशन के तहत मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इस मुठभेड़ में कई नक्सली घायल हुए, 2 और जवान भी घायल हुए। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। मुठभेड़ अभी भी जारी है। महादेव सट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े के श्रीवास्तव के तार नेताओं की ब्लैक मनी को करता था वाइट। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव के खिलाफ ईडी में दर्ज ECIR की शुरुआती जांच में कई बड़े राजफास हुए हैं। जांच में महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ी कई कड़ियां भी सामने आई है। दरअसल रावत एसोसिएट से प्राप्त फंड एरोजेट एंटरप्राइजेज को भेजे गए थे। यह कोलकाता स्थित मजेस्टिक कॉमर्शियल से जुड़ा हुआ है और महादेव बेटिंग ऐप से संबंधित है। महतारी वंदन योजना की राशि में हो सकती है वृद्धि, महाराष्ट्र और MP के तर्ज पर पैसे देने की मांग। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की राशि में वृद्धि हो सकती है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस योजना को गेम चेंजर योजना माना जाता है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देती है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार हर महीने 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं अब इस योजना की राशि को बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग की गई है। किसानों की बड़ी टेंशन, समिति संचालकों ने कहा केवल इस धान की होगी खरीदी, बेचने के लिए मिलेगा 7 दिन का समय। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो गई है। धान बेचने को लेकर किसानों को इस बार थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल की तुलना में इस साल धान खरीदी को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में समिति संचालकों ने बताया कि किसानों से साफ और सूखी हुई धान ही खरीदी जाएगी। मिलावटी या नमी युक्त धान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संचालकों का कहना है कि कई बार कुछ किसान बिना साफ की हुई धान को बेचने के लिए पहुंच जाते हैं। अनाज में गुणवत्ता नहीं होने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण लड़के इंटरनेट उपयोग में पीछे, नेशनल सर्वे सैंपल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। संचार क्रांति के इस युग में इंटरनेट उपयोग करने के मामले में छत्तीसगढ़ को लेकर एक अलग ही जानकारी सामने आई है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर रिपोर्ट में पता चला है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के लड़के इंटरनेट के उपयोग में काफी पीछे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट से सूचना खोजने व अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के पुरुष इंटरनेट का उपयोग कम करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 15 से 25 साल के लड़कों पर किए गए इस सर्वे की रिपोर्ट में कई रोचक आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ शराब मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, इस मंत्री ने पूर्व CM को याद दिलाया शराब नीति घोटाला। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शराब नीति पर दिए गए बयान का कड़ा जवाब दिया है। जायसवाल ने कहा कि चुनाव के बाद विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है जिससे उनकी सरकार के समय सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पीने वाले से पूछिए कि भूपेश सरकार के समय उन्हें कौन कौन सी ब्रांड से उपलब्ध कराई गई थी। मंत्री जायसवाल ने मौजूदा सरकार की शराब नीति को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक्साइज प्रणाली में व्यापक बदलाव किए गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अब शराब की खरीदी किसी एजेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि सरकार सीधे करती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
एमसीबी जिले में भालू का हमला, गंभीर रूप से घायल किसान को अंबिकापुर किया गया रेफर। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बंजी में शनिवार को अपने खेत में धान मिसाई कर रहे बुजुर्ग किसान पर एक भालू ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में किसान उदय भान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत महेंद्रगढ़ अस्पताल ले जाया गया, वह जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वह प्रशासन ने मामला सामने आने के बाद घायल किसान के परिवार को हर तरह से सहायता करने की बात कही है। फर्जी पंजीयन व धान खरीदी बोनस का मामला, 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हो गया केस। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। वह बैकुंठपुर में एक सहकारी समिति ने गड़बड़ी पकड़ी गई है। वह जांच समिति ने बताया कि इस समिति के द्वारा फर्जी पंजीयन और बोनस के नाम पर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। वहीं अब 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नक्सल इलाके की युवतियां तमिलनाडु में बंधक, मचा हड़कंप, छुड़ाने जाएगी प्रशासन की टीम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले से एक बड़ी खबर आई है। यहां की 2 युवतियों को तमिलनाडु में बंधक बनाकर रखा गया। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। वह बंधक बनी लड़कियों को छुड़ाने के लिए अब प्रशासन की टीम तमिलनाडु जाएगी। छत्तीसगढ़ में श्रमिक सम्मेलन, आज 85,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मिलेगा 46 करोड़ से अधिक का लाभ। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा 16 नवंबर को दोपहर 12 बजे राजीव गांधी ऑडिटोरियम, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वह श्रमिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनि मारने कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 13 योजनाओं के 82,973 श्रमिकों को 45 करोड़ 40,20,993 रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 153 श्रमिकों को 20,33,000 रुपये की राशि, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत 1900 श्रमिकों को 1 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया गया। हाथी प्रभावित इलाके में होंगे ये काम, ग्रामीणों की मांग पर सीएम साय ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के गांव में हाथियों की आवाजाही लगी रहती है। यहां के कई गांवों के ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान हैं। इन इलाकों को रोशन करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने स्ट्रीट लाइट लगवाने की मंजूरी दे दी है। वह जसपुर के मुंडारी नर्तक दल के कलाकारों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग की थी। इस इलाके के ग्रामीण कई बार इसकी मांग भी करते आ रहे हैं। इस मंजूरी के बाद अब जल्द ही आगे की प्रक्रिया पूरी करके गाँवों को रोशन करने का इंतजार ग्रामीणों को है। जवानों ने मौत को दिखाई आंखें, हिड़मा के गांव के आगे 40 साल बाद खोला नया सीआरपीएफ कैंप, अब बड़े एक्शन की तैयारी। बस्तर क्षेत्र जो बीते 4 दशकों से नक्सलवाद की चपेट में है, सुरक्षा बलों ने हाल ही में सुकमा जिले के तुमलपाड़ गांव में एक नया पुलिस कैंप स्थापित किया है। यह कैंप नक्सलियों के प्रमुख ठिकाने हिड़मा के गाँव से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित है। बस्तर पुलिस के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इस इलाके में पुलिस की उपस्थिति स्थापित करना पहले असंभव सा लगता था। बता दें कि सुकमा जिले के तुमलपाड़ गांव में यह नया पुलिस कैंप स्थापित करने के लिए बस्तर पुलिस को 40 साल का लंबा समय लगा। मैं इस कैंप के उद्घाटन के दौरान सुकमा एसपी किरण चौहान भी मौके पर मौजूद थी। यह कदम न सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को मजबूत करेगा, बल्कि इलाके के ग्रामीणों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करेगा। मध्यम वर्ग को संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ी राहत, अब गाइडलाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क, वास्तविक मूल्य पर मिल सकेगा बैंक लोन। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। ये तो गजब गुंडागर्दी है, पहले किया अगवा फिर जमकर पीटा, घरवालों से ऑनलाइन मंगवाई एक्सीडेंट के नाम पर पैसे, अब चढ़े हत्थे। न्यायधानी बिलासपुर में गुंडा बदमाशों का हौसला 7वें आसमान पर है। मैं रकम के लिए ऐसे असामाजिक तत्व किसी से भी मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि पुलिस भी ऐसे तत्वों से निपटने अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन हर दिन कहीं न कहीं से मारपीट और छूट-पुट लूटपाट की खबरें सामने आ ही रही है। मैं ताज़ा मामला रेलवे क्षेत्र के तारबहार थाना क्षेत्र इलाके का है। यहाँ दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर उससे मारपीट करने और घर वालों को एक्सीडेंट की झूठी खबर देकर ऑनलाइन रकम मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
हम नहीं सुधरेंगे साहब, चलेगी हमारी मनमर्जी, अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी के आगे बेबस प्रशासन। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कामकाज आधा घंटा पहले शुरू करने का आदेश 2 साल पहले जारी हुआ था, मगर अब तक अधिकारी कर्मचारियों की आदत में नया समय शुमार नहीं हो सका है। मैं सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए 2 दिन अवकाश और बाकी 5 दिन काम के घंटे में बढ़ोतरी की है, मगर इसका लाभ जिलेवासियों को कम से कम अधिकारी कर्मचारियों को अधिक मिल रहा है। मैं 2 साल बाद भी अधिकारी कर्मचारियों की आदत नहीं सुधरी है। मैं कई अधिकारी कर्मचारी अभी भी सुबह 10 बजे कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूर दराज से पहुंचने वाले लोगों को घंटे भर इंतजार करना पड़ रहा है। भिलाई में कट्टरबाजों का कहर, युवक पर ताबड़तोड़ हमला, मौके पर ही मौत। दुर्ग जिले से अपराध को लेकर बड़ी खबर है। यहां एक बार फिर कट्टरबाजों का कहर बरपा है, जिसका शिकार एक बेकसूर युवक हुआ। कट्टरबाजों ने युवक पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि ज्यादा खून बहने से उसकी अस्पताल में तड़पते हुए मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है। सूचना के बाद छावनी पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद सबका पंचनामा करके उसे सुपेला शास्त्री हॉस्पिटल भेजा गया। सूचना मिलने में छावनी थाना प्रभारी चेतन चंद्राकर मौके पर पहुंचे। आसपास पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। जल्द ही पुलिस ने दोनों आरोपी जे मार्कंडे और नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक आरोपी को पावर हाउस रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। शक्ति नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद लापता, जानिए किसने लगाई पोस्टर। जी, शक्ति नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के खिलाफ वार्ड वासियों ने मोर्चा खोला है। शक्ति नगर पालिका के ठाकुर मोहल्ला में रहने वाले लोग पिछले कई सालों से एक सड़क की मांग कर रहे हैं। सड़क नहीं होने पर वार्ड वासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्ड वासियों का कहना है कि जब भी चुनाव का सीजन आता है तो उनके पास हर नेता हाथ जोड़कर खड़ा होता है। हमसे हर जरूरतों को पूरा करने का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद प्रतिनिधि वार्ड में झांकने तक नहीं आते हैं। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना। जी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर के ग्रामीण इलाकों में शुरू हुए पीएम आवास निर्माण के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। शुरुआत का कार्यक्रम जगदलपुर शहर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के निवासी शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने इसे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में बनाए गए। उन्होंने बताया कि पिछले महीने वे नगर निगम समस्या निवारण के लिए हर वार्ड में गए थे। उस दौरान विभिन्न वार्डों के कई लोगों ने आवास से संबंधित आवेदन दिए थे, जिन पर जल्द ही काम किया जाएगा। सभी आवेदनों की गहराई से जांच की जाएगी और जो लोग पात्र होंगे उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। किलीमंजारो पर तिरंगा फहराएगी छत्तीसगढ़ की बेटी निशा यादव, पिता चलाते हैं ऑटो, सीएम विष्णुदेव साय ने बढ़ाया हौसला। छत्तीसगढ़ की बेटी निशा यादव के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक फोन कॉल के जरिए निशा का हौसला बढ़ाया और उनका सपना पूरा करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशा से कहा, हम तुम्हारा सपना पूरा करेंगे, आप किलीमंजारो पर तिरंगा फहराओ। आर्थिक तंगी अब आपके सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बनेगी। चित्रकूट में होगी बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार बस्तर में विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। मर्दों जैसी राजनीति करें नहीं तो टेस्ट कराएं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर क्यों भड़के बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। चंद्राकर ने बघेल को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो उनका पूरा वीडियो शेयर करें। वहीं बघेल ने राज्य सरकार के नए शराब निगरानी ऐप का मजाक उड़ाते हुए भाजपा पर तंज कसा। पहले महिला को गलत काम करने का दिया ऑफर, मना करने पर पूरे परिवार ने की मारपीट, वीडियो भी कर दिया वायरल, मामले दर्ज। जिले के तुमगांव थाने क्षेत्र में एक महिला को बुरी तरह से पीटने और सार्वजनिक से बेइज्जती करने का वीडियो वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। मैं पहले तो महिला के साथ गलत काम करने का ऑफर दिया। महिला ने जब विरोध किया तो महिला के ऊपर सब्जी चोरी का आरोप लगाते हुए महिला के घर के बाड़ी से उठाकर अपने घर ले गए और पूरे परिवार ने मिलकर गरीब महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट कर वीडियो बनाया गया और वीडियो को सोशल
सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया गया। वह पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर तुमगांव पुलिस ने सतराम साहू, जयलाल साहू, सुशील साहू, मनीष साहू, चंदन साहू, हितेश साहू, हरीश साहू, राम कुबर साहू, प्रेमलाल साहू के खिलाफ धारा 74, 75 क्लॉज 2, 296, 115 क्लॉज 2, 190, 191 क्लॉज 2 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू। इन जिलों के 67,000 अभ्यर्थी लेंगे भाग, 1 महीने तक चलेगी। जी हां, धमतरी में पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस भर्ती में पुलिस आरक्षक के 102 पदों के लिए अभ्यर्थी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। वह धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगढ़, भिलाईगढ़ जिलों के लगभग 67,000 अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेंगे। वह भर्ती प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी। वह जिसमें पुलिस से ग्राउंड रुद्री में 24 से काउंटर बनाए गए। वह जहां दस्तावेज की जाँच और अभ्यर्थियों की फिटनेस टेस्ट की जाएगी। यह भर्ती 1 महीने तक चलेगी और इस दौरान प्रतिदिन 500 से 2500 अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। वह भर्ती व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।